बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रिम्स डायरेक्टर बंगलो से फिर से पेइंग वार्ड में लालू यादव शिफ्ट हो सकते हैं। रिम्स ने इसके लिए आदेश जारी किया था। रिम्स डायरेक्टर का जो बंगला है वहां से फिर से पेइंग वार्ड में लालू यादव को शिफ्ट कर दिया गया है। लगातार विपक्ष इसे लेकर सवाल भी उठा रहा था कि लालू यादव रिम्स के केली बंगले में वीआईपी फैसिलिटीज ले रहे हैं और वहां से ये तस्वीरें एक एम्बुलेंस जो है उसमें लालू प्रसाद यादव मौजूद है। सुबह से ही जो है लालू प्रसाद यादव को शिफ्ट करने की जो तैयारी है वो चल रही थी और इसी कार्डियक एम्बुलेंस में फिलहाल लालू प्रसाद यादव जो है वो मौजूद है। आप देख सकते हैं जो सुरक्षाकर्मी है वो है और इस बीच लालू प्रसाद यादव को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। प्रसाद यादव को आपको बता दें कि चारा घोटाले मामले में सजा याफ्ता है लालू प्रसाद और रिम्स के पेइंग वार्ड में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन कोरोना को देखते हुए बाद में उन्हें केली बंगला में शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि जहां पर लालू यादव का पेइंग वार्ड था उसके बगल में ही कोविड वार्ड था, जिसकी वजह से लालू को एहतियातन केली बंगला में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन कई बार इसे लेकर विरोध जताया विपक्ष, लगातार इसे लेकर हमलावर है कि लालू यादव को केली बंगला में रखा गया, वहां वीआईपी ट्रीटमेंट उन्हें दिया जा रहा है। जेल मैनुअल और जेल प्रशासन पर भी सवाल उठाए गए, सरकार पर भी सवाल उठाए गए और इस बीच ये बड़ी खबर देखिए, लालू यादव को फिर से पेइंग वार्ड में शिफ्ट कराया जा रहा है। सुरक्षा के जो लोग हैं वो लगातार तैनात है। हो गया किनारे, बस आगे रुक जाएंगे। आगे है डायबिटीज इनका काफी बढ़ा हुआ है, किडनी कम काम कर रही है, कई और दिक्कतें हैं लालू यादव को, जिसके लिए लगातार इलाजरत हैं लालू यादव रिम्स में। अब रिम्स के पेइंग वार्ड में फिर से उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है केली बंगले से हटाकर। तो रिम्स के डायरेक्टर बंगलों से फिर से पेइंग वार्ड में शिफ्ट हो गए हैं लालू प्रसाद यादव। लगातार विपक्ष इसे लेकर हमलावर था और अब रिम्स ने इसके लिए आदेश जारी किया था। कोविड को देखते हुए कोविड-19 के संक्रमण से बचाने के लिए लालू यादव को केली बंगले में शिफ्ट किया गया था, लेकिन अब रिम्स को नए निदेशक भी मिल गए हैं। उनका ये बंगला है और वजह और भी हो सकती है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस पर सवाल भी उठा रहा था, जिसके बाद अब लालू यादव को दोबारा से पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। हाल ही में लालू यादव का ऑडियो भी जारी हुआ था, वायरल हुआ था, जिसमें लालू यादव बिहार के विधायक से वोटिंग न करने की बात कह रहे थे, मंत्री बनाने की बात कह रहे थे, जिसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर था। इसे लेकर पीआईएल भी दायर किया गया था लालू यादव के खिलाफ और जेल मैनुअल जेल प्रशासन पर सवाल उठ रहे थे, सरकार पर सवाल उठ रहे थे। इन तमाम सवालों के बीच में फिर से लालू यादव को केली बंगले से हटाकर पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर। यादव को फिलहाल रिम्स के केली बंगले से निकालकर रिम्स के पेइंग वार्ड जहां पहले भी में फिर से शिफ्ट किया जा रहा है। लालू यादव जो जवानों के सुरक्षा कर्मियों के सहारे रिम्स के अंदर जा रहे हैं, उन्हें फिर से पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है केली बंगले से। सहयोगी सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ। सत्यव्रत, लगातार आरोप लग रहे थे सरकार पर, जेल प्रशासन पर, उन तमाम आरोपों के बीच में ये बड़ी खबर बन जाती है कि केली बंगले से लालू यादव को एक बार फिर से पेइंग वार्ड शिफ्ट कर दिया गया, और क्या वजह है फिलहाल रिम्स प्रशासन बता रहा है?
तो देखिए बिल्कुल कल ही लालू प्रसाद यादव के एक मामले पर सुनवाई होनी है और वैसे में आज लालू प्रसाद यादव को अचानक रिम्स के केली बंगले से दोबारा पेइंग वार्ड जहां पहले वो भर्ती थे वहां शिफ्ट किया जाना कहीं ना कहीं सियासी मामले में काफी महत्वपूर्ण है। आसिया मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए मेरे पीछे यही वो रिम्स का पेइंग वार्ड है जहां पहले लालू प्रसाद यादव भर्ती थे और जैसे ही कोरोना के संक्रमण का खतरा हुआ था जेल प्रबंधन और रिम्स प्रबंधन ने यह फैसला लिया था कि लालू प्रसाद यादव को किसी दूसरे सुरक्षित जगह पर रखा जाएगा और लालू प्रसाद यादव को रिम्स के निदेशक आवास यानी कि केली बंगले में फिलहाल पिछले करीब 3 महीने से जो है वो पहले शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद से लगातार केली बंगले से लालू प्रसाद यादव के जो है वो वायरल वीडियो जो है वो लगातार देखा जा रहा था कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव जो है वो फोन पर बात कर रहे हैं। चूंकि रिम्स का केली बंगले की अगर बात करें तो काफी एकड़ में फैला हुआ है, कई अत्याधुनिक सुविधाएं जो है वो रिम्स के केली बंगले में है और लगातार अगर कल की बात करें तो जिस तरह से जो सुशील मोदी है बिहार के जो बड़े नेता हैं एनडीए के सुशील मोदी उन्होंने जिस तरह से ट्वीट कर यह जानकारी दी थी और साथ ही कहा था कि जो लालू प्रसाद यादव के सेवक हैं इरफान अंसारी उनके मोबाइल फोन से जो है वो लगातार बिहार के एनडीए नेताओं को जो है वो फोन किया जा रहा है और लालू प्रसाद यादव प्रोत्साहन दे रहे हैं उन सभी चीजों को। जिस तरह से कल एक जो ऑडियो वायरल हुआ था आसिया आपने सुना होगा कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव और जो पीरपैंती के विधायक हैं लल्लन पासवान उनकी एक बातचीत हुई थी जिसमें लालू प्रसाद यादव यह कहते हुए पाए गए थे कि आप जो है वो मतदान का बहिष्कार कर दे, यानी कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव के दौरान जो स्पीकर पद पर जो मतदान होना था उस पर मतदान में हिस्सा नहीं लेने की बात कर रहे थे और उसके बाद से लगातार जो बिहार में सियासत है वो तेज हो चुका था और कहीं ना कहीं सियासत का जो असर है वो झारखंड में भी देखने को मिल रहा था। और अभी से थोड़ी देर पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रिम्स के निदेशक आवास यानी कि केली बंगले से निकालकर रिम्स के पेइंग वार्ड जहां पहले लालू प्रसाद यादव थे वहां ले आया गया और आप देख सकते हैं कि यही वो कार्डियक एम्बुलेंस है जिसके द्वारा लालू प्रसाद यादव को रिम्स के केली बंगले से रिम्स के पेइंग वार्ड लाया गया है। सुरक्षा के जो है वो पुख्ता इंतजाम किए हुए थे और हमारे साथ बरियातू थाना प्रभारी सपन मेहता है। लगातार सुबह से ही आप लोग जो है वो शिफ्टिंग की तैयारी कर रहे थे, क्या कुछ मैसेज आया था ऊपर से कि लालू प्रसाद यादव को यहाँ शिफ्ट करना है? ये एक रूटीन वर्क था और रिम्स ने इस चीज़ को पाया कि नहीं उनको वहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है तो उसी पर आदेश हुआ, तो आदेश के आलोक में हम लोगों ने इसको शिफ्ट कराया। क्या कारण रहा सर कि वहाँ से यहाँ शिफ्ट करना पड़ा अचानक? ये तो रिम्स के प्रबंधन बता सकते हैं, हमको आदेश हुआ था शिफ्ट कराने का तो हमने सुरक्षा व्यवस्था हम साथ में रहे, बाकी तो शिफ्ट कराना काम जेल सुप्रिंटेंडेंट का है उसने कराया। आपको किसी बड़े अधिकारी ने आदेश किया था कि लालू जी को शिफ्ट करना है? जी हमारे पास रिम्स से भी मेरे पास आया था और हमारे सीनियर अफसर्स लोग भी ये आदेश किए थे कि उनको शिफ्ट करना है तो उसका सुरक्षा व्यवस्था हम लोग को देखना है, हम लोगों ने देखा। बिल्कुल अधिकारियों का यह आदेश आया था कि लालू प्रसाद यादव को रिम्स के केली बंगले से निकालकर रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट करना और उसके बाद से लगातार कुछ घंटे पहले भी जो सदर डीएसपी हैं वो रिम्स के पेइंग वार्ड पहुंचे थे जहां लालू प्रसाद यादव को फिलहाल अभी शिफ्ट किया गया है। वहां का सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया और उसके बाद जैसे ही सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हो गई लालू प्रसाद यादव को रिम्स के केली बंगले से निकालकर इसी रिम्स के कार्डियक एम्बुलेंस के द्वारा फिलहाल रिम्स के पेइंग वार्ड में ले आया गया है। आसिया 17 पहले केली बंगले में शिफ्ट किया गया था जिस डर की वजह से, क्योंकि लालू यादव का जो वार्ड था उसके बगल में ही कोविड वार्ड था और अब क्या ये मुमकिन है कि लालू यादव को बचाकर रखा जाए, क्योंकि कई तरह की बीमारियां हैं, उन्हें कोविड से कैसे बचाया जाएगा? जिस खौफ की वजह से केली बंगले में रखा गया कई तरह की बातें उठी इस पर और अब फिर से पेइंग वार्ड। तो देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से केली बंगले में लगातार लालू प्रसाद यादव का जो वीडियो वायरल हो रहा था कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव जो है वो खुलेआम धूप में बैठे हैं, फोन से बात कर रहे हैं और परसों देर रात की अगर बात करें तो जिस तरह से सुशील मोदी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी थी कि लालू प्रसाद यादव के जो सेवक है इरफान अंसारी उनके मोबाइल फोन से जो है वो फोन किया गया था जो पीरपैंती के विधायक हैं लल्लन पासवान और उन्हें यह प्रोत्साहन दिया गया था कि आपको जो है वो बिहार सरकार में मंत्री बना दिया जाएगा। कल के जो स्पीकर
स्पीकर का चुनाव होना है उसमें आप हिस्सा नहीं ले। तो इस तरह की जो बातें हैं वो लगातार सामने आ रही थी। फिलहाल जो प्रशासन के लोग हैं वो इस बात की जांच कर रहे हैं कि जो वायरल ऑडियो है वो सच में लालू प्रसाद यादव का है या फिर कोई फेक ऑडियो है। फिलहाल यही कह सकते हैं कि जिस तरह से अचानक लालू प्रसाद यादव को रिम्स के केली बंगले से निकालकर लालू प्रसाद यादव को रिम्स को पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया है, कहीं ना कहीं यह सियासी असर देखने को मिल सकता है। क्योंकि कल ही जो है वो लगातार इस मामले को लेकर जो है बिहार में घमासान मचा हुआ था। लगातार चाहे एनडीए के नेता हैं वो लगातार इस बात को लेकर जो है इसका विरोध कर रहे थे कि लालू प्रसाद यादव किस तरह से लगातार जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव जो है वो लगातार जेल मैनुअल के उल्लंघन मामले में देखे गए हैं, चाहे वो लोगों के साथ जनता दरबार लगाने का मामला हो या फिर कोई दूसरा मामला हो। यही कारण है कि शायद हो सकता है कि कोई प्रेशर बना हो और उसके बाद अधिकारियों ने यह निर्णय लिया हो कि लालू प्रसाद यादव को रिम्स के केली बंगले से निकालकर पेइंग वार्ड में रख दिया जाए। और अभी से कुछ मिनट पहले लालू प्रसाद यादव को केली बंगले से निकालकर पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं आसिया लालू प्रसाद यादव की जो परेशानी है वो बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरह से अगर केली बंगले की बात करें तो केली बंगले में लालू प्रसाद यादव को कई तरह की जो सुविधाएं हैं वो मुहैया हो रही थी। केली बंगला जो है वो एक जो काफी सुविधाओं वाला जगह है, रिम्स के निदेशक का आवास है, वैसे में कई एकड़ में फैला है, बागान है, करीब 4 से 5 बेडरूम है। क्या ये भी एक वजह मानी जा सकती है? रिम्स को नए निदेशक मिले हैं, आपने ही उनसे सवाल किया था कि केली बंगले में तो फिलहाल लालू यादव रह रहे, तो वो कहाँ रहेंगे? उन्होंने कहा था फिलहाल होटल में रहोगे, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि खाली कराया गया हो इसलिए। देखिए बिल्कुल हो सकता है कि यह एक वजह हो आसिया, लेकिन अगर लालू प्रसाद यादव को शिफ्ट कराना था तो पहले ही शिफ्ट करा दिया जा सकता था, क्योंकि रिम्स निदेशक का पदभार ग्रहण किए हुए काफी दिन हो गया। और वैसे में आज अचानक लालू प्रसाद यादव को शिफ्ट किए जाना हो सकता है कि चूंकि रिम्स के जो नए निदेशक है वो फिलहाल रिम्स में अपनी सेवा की शुरुआत कर चुके हैं। और वैसे में रिम्स निदेशक के रहने के लिए जो निदेशक आवास जिसमें पहले लालू प्रसाद यादव रह रहे थे, हो सकता है कि इस कारणों से भी लालू प्रसाद यादव को फिलहाल रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया हो, या फिर हो सकता है कि कोई सियासी कारण हो, क्योंकि जिस तरह से कोई भी अधिकारी जो है वो फिलहाल इस बात को नहीं बताना चाह रहा है कि लालू प्रसाद यादव को जो रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया है वो भी अचानक क्या कुछ कारण रहा था कि लालू प्रसाद यादव को अचानक सुरक्षा व्यवस्था के बीच रिम्स का कार्डियक एम्बुलेंस के जरिए जो है वो उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड में ले आया जाता है। और आप देखिए कि किस तरह से जो लोगों की भीड़ है वो जो है वो जुट गई है, प्रशासन के जो लोग हैं वो मौजूद है। चूंकि लालू प्रसाद यादव की जो सुरक्षा है वो काफी महत्वपूर्ण है, वैसे में काफी संख्या में जो पुलिस के जवान हैं उन्हें बुला लिया गया है। और रिम्स के पेइंग वार्ड में जो है एक तरह से पूरी तरह से गामागामी देखने को मिल रही है आसिया। सत्यव्रत, जिन कारणों से मैंने पहले भी आपसे पूछा, कई तरह की बीमारियां हैं लालू यादव को, और ऐसे में अगर कोरोना संक्रमण होता है तो ये बहुत मुश्किल हो सकती है, और शायद इसी से बचाने के लिए केली बंगले में शिफ्ट किया गया था। अब कितना एहतियात बरता जाएगा पेइंग वार्ड में कि लालू यादव संक्रमण से दूर रहें, क्योंकि पेइंग वार्ड के बगल में ही कोविड वार्ड है सत्यव्रत, तो ये बहुत मुश्किल होगा जितनी तरह की बीमारियां हैं लालू यादव उनकी सेहत के लिए। नहीं देखिए बिल्कुल सही कहा, लेकिन फिलहाल जो चिकित्सक हैं वो इस बात का पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं। पहले की भी अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव को जब पेइंग वार्ड से निकालकर केली बंगले में जब शिफ्ट किया गया था उस समय यही कारण था, चूंकि संक्रमण का खतरा था। और वैसे में मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए मेरे पीछे जो रिम्स का पेइंग वार्ड है जिसे फिलहाल कोविड सेंटर के रूप में विकसित कर दिया गया था। कोरोना के संक्रमण का जो खतरा है बीते कुछ महीने पहले की अगर बात करें आसिया तो काफी ज्यादा था। और वैसे में जैसे जैसे कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी, रिम्स का जो ट्रॉमा सेंटर है उसकी क्षमता फुल हो गई थी। और यही कारण है कि उनके बाद जो दूसरे मरीज हैं उसे फिलहाल रिम्स के पेइंग वार्ड में ही रखा जा रहा था। और चूंकि फिलहाल अगर वर्तमान की अगर बात करें आसिया तो कोरोना का जो संक्रमण है वो थोड़ा कम हो गया है। और वैसे में इस पेइंग वार्ड में फिलहाल कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या न के बराबर है। और वैसे में कहीं ना कहीं फिलहाल वर्तमान की अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव जो है वो कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित है। फिलहाल किन कारणों से लालू प्रसाद यादव को यहाँ लाया गया है, क्योंकि अगर कल की बात करें तो आपको पता है कि कल भी लालू प्रसाद यादव को एक मामले में सुनवाई होना है, हो सकता है कि उन्हें जमानत मिल भी सकती है। और वैसे में प्रशासन के द्वारा आनन फानन में लालू प्रसाद यादव को रिम्स के केली बंगले से निकालकर रिम्स के पेइंग वार्ड में लाने का जो कारण है वो फिलहाल समझ नहीं आ रहा है। लगातार जेल प्रशासन जेल मैनुअल की दुहाई भी दे रहा है विपक्ष, और इस मामले को मुद्दा भी बनाया, PIL भी इसे लेकर दायर किया गया। कहीं ये तो नहीं कि इस वजह से ही लालू यादव को जल्दबाजी में पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया?
नहीं देखिए, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि पीआईएल दायर किया गया है लालू प्रसाद यादव को। और आज की अगर बात करें तो आपको पता होगा आसिया कि रांची डीसी ने जेल अधीक्षक को चिट्ठी लिखकर यह कहा है कि जो वीडियो ऑडियो वायरल किया गया है, जिस ऑडियो और जिस बात की जिक्र सुशील मोदी कर रहे हैं उसकी क्या सच्चाई है, 24 घंटे के अंदर में जेल अधीक्षक जो है वो इस बात का रिपोर्ट बनाए और रांची डीसी को दे। तो हो सकता है कि प्रशासन पर जो सख्ती है वो बढ़ गई थी और यही कारण है कि कोई और इस तरह की घटना नहीं हो, यही सोचते हुए जो है हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव को पेइंग वार्ड में लाया गया हो। फिलहाल लालू प्रसाद यादव की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ते हुए दिख रही हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव को अब इस पेइंग वार्ड में हर दिन 1000 रुपए रिम्स प्रबंधन को देने होंगे। साथ ही करीब 12 बाई 12 का कमरा है। आप समझ सकते हैं कि कहां कई एकड़ में फैला हुआ जो है वो आलीशान बंगला था और अब लालू प्रसाद यादव को 12 बाई 12 के कमरे में रहना होगा। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की जो परेशानियां हैं वो एक बार और बढ़ती हुई दिख रही हैं आसिया। तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि कल लालू यादव की जमानत पर फैसला भी होना है। सत्यव्रत, आप बने रहिए हमारे साथ। आपको डीसी की वो बाइट हम सुनवाते हैं जिसमें डीसी ने जेल प्रशासन से रिपोर्ट भी मांगी थी, जो लगातार ऑडियो वायरल होने की बातें सामने आई थी, मैनुअल को लेकर और जांच करने की भी बात कही थी। काराधीक्षक उनसे हमने कार्य परीक्षा की और 24 घंटे में हमने उनसे पूरी तथ्यों की जांच एवं जवाबदेही चिन्हित करते हुए उनसे रिपोर्ट मांगा। सर मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो विधि व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डिप्यूट किए थे और बाकी वो जो पूरा हॉस्पिटल जो है वो जेल सुप्रीडेंट के अधीन है। ही हैज़ टू इंश्योर कि उसके अंदर सभी चीज़ें जो है वो जेल कानून के हिसाब से कार्रवाई की। ये चौतरफा दबिश थी। डीसी ने जिस तरह से दबिश डाली है, जेल मैनुअल से जेल प्रशासन से सवाल पूछा, जेल अधीक्षक को पत्र लिखा, इधर पीआईएल दायर हुआ है, बीजेपी लगातार इससे मुद्दा बना रही थी, बार बार सवाल उठाई थी। कहीं ना कहीं ये दबाव की वजह से लालू यादव को फिलहाल शिफ्ट किया गया पेइंग वार्ड में। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि हो सकता है कहीं ना कहीं ये सियासी दरबार था, अधिकारियों पर प्रेशर बन रहा था क्योंकि आपको पता है कि झारखंड की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश, उन्होंने भी यह बयान दिया था कि अगर इस पूरे मामले पर जांच नहीं की जाती है तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो सड़कों पर उतरेगी। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव बन रहा हो प्रशासन पर और यही कारण है कि जो प्रशासन है उसे जल्द से जल्द लालू प्रसाद यादव को केली बंगले से पेइंग वार्ड में शिफ्ट करना पड़ा। फिलहाल जो है अब तक कोई वैसी आधिकारिक जो जानकारी है वो नहीं मिली है, चाहे वो प्रशासन के हवाले से हो या फिर रिम्स प्रबंधन के हवाले से हो। अभी थोड़ी देर पहले हमारी जो बात है वो रांची के बरियातू थाना जो रिम्स जिस क्षेत्र में पड़ता है बरियातू थाना, वहां के जो प्रभारी हैं उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्हें वरीय अधिकारियों का यह आदेश हुआ था कि लालू प्रसाद यादव को सुरक्षा प्रदान किया जाए और सुरक्षा के साथ लालू प्रसाद यादव को रिम्स के केली बंगले से निकालकर रिम्स के पेइंग वार्ड में ले आए। अभी से कुछ घंटे पहले खुद जो सदर डीएसपी है वो भी रिम्स पहुंचे थे, रिम्स के केली बंगले गए थे, केली बंगले का निरीक्षण किया था उन्होंने। साथ ही जिस पेइंग वार्ड में लालू प्रसाद यादव को फिलहाल ले आया गया है उस पेइंग वार्ड का भी निरीक्षण किया था उन्होंने। चूंकि सुरक्षा के कई जो मायने हैं उसे देखने पड़ते हैं। लालू प्रसाद यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता बिहार के माने जाते हैं, ए श्रेणी के कैदी हैं, वैसे में उनकी सुरक्षा जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। और अगर सुबह से बात करें तो दोपहर से ही जो है वो लालू प्रसाद यादव को शिफ्ट करने की जो तैयारी है वो गुपचुप तरीके से चल रही थी, किसी मीडिया कर्मियों को इस बात की जानकारी नहीं थी और यही कारण है कि प्रशासन आसानी से लालू प्रसाद यादव को कुछ सुरक्षा कर्मियों के साथ जो है वो रिम्स के केली बंगले से निकालकर रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। फिलहाल लालू प्रसाद यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड में क्यों शिफ्ट किया गया है, क्या ये किसी सियासी कारणों से शिफ्ट किया गया है या किसी हेल्थ के दृष्टिकोण से शिफ्ट किया गया है, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है। जब तक किसी बड़े पदाधिकारियों से हमारी बात नहीं हो जाती है तब तक ये बताना शायद जल्दीबाजी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव की जो परेशानी है वो बढ़ेगी क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिम्स के केली बंगले में जहां कई सारी सुविधाएं जो है वो लालू प्रसाद यादव को मिल रही थी, लेकिन रिम्स के पेइंग वार्ड में शायद उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आसिया, चलिए सत्यव्रत बने रही हमारे साथ। तो सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि लालू यादव को केली बंगले से शिफ्ट कर दिया गया पेइंग वार्ड में और फिलहाल लालू यादव अब पेइंग वार्ड में इलाज कराएंगे। केली बंगले को लेकर कई बार सवाल उठे और लालू यादव के खिलाफ पीआईएल तक दायर किया गया। एक ऑडियो भी वायरल हुआ जिसमें पीरपैंती के विधायक
को लालू यादव ये कहते हुए पाए गए कि अपना वोट न डालें बिहार में स्पीकर के चुनाव के दौरान और उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा। ऐसी कई बातें जिसे लेकर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा था, झारखंड सरकार पर भी, जेल प्रशासन पर भी, और रांची के डीसी ने भी जेल प्रशासन को चिट्ठी लिखी, उनसे जवाब तलब किया, रिपोर्ट मांगी कि आखिर लालू यादव की सुरक्षा में चूक कहां हो रही है, कैसे लालू यादव के पास फोन पहुंच रहा है, कैसे ऑडियो वायरल हुआ है, इस मामले की जांच करें। इन सब दबावों के बीच में हो सकता है लालू यादव को केली बंगले से शिफ्ट कर दिया गया, पेइंग वार्ड, और नए निदेशक भी आए हैं जिन्हें ये केली बंगला जो निदेशक का बंगला होता है निदेशक को दिया जाता है, तो हो सकता है ये भी दबाव की वजह रही हो। और बीजेपी का भी लगातार ये दबाव बीजेपी भी दे रही थी, सरकार पर सवाल उठ रहे थे, तो हो सकता है इन तमाम चीजों के बाद लालू यादव को पेइंग वार्ड में अब शिफ्ट किया गया केली बंगले से। और काफी सुविधाएं थी, जैसा हमारे सहयोगी सत्यव्रत बता रहे हैं, केली बंगले में काफी सुविधाएं थी, तो लालू यादव के लिए मुश्किल भरा हो सकता है पेइंग वार्ड में रहना अब केली बंगले में रहने के बाद। हो गए लालू यादव पेइंग वार्ड में। हालांकि अभी फिलहाल कोविड वार्ड भी पेइंग वार्ड के बगल में है, लेकिन खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि ना के बराबर वहां कोविड पेशेंट हैं, जिससे लालू यादव फिलहाल अभी सुरक्षित रहेंगे, जिस खतरे को देखते हुए उन्हें केली बंगले में शिफ्ट किया गया था। इसी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सत्यव्रत हमारे साथ रिम्स से सीधे जुड़े हुए हैं। सच है तो बंगले से फिर पेइंग वार्ड में शिफ्ट किए गए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। रिम्स ने जारी किया था आदेश। आपको बताएं कि बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव का रिम्स में इलाज चल रहा था। रिम्स के पेइंग वार्ड में वो भर्ती थे। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए उन्हें केली बंगले में शिफ्ट किया गया था और इसको लेकर काफी सियासत भी हो रही थी कि आखिर क्यों डायरेक्टर बंगले में लालू प्रसाद यादव को रखा गया है। बीजेपी लगातार हमला कर रही थी। इस बीच एक ऑडियो जारी किया गया जिसमें यह बताया गया कि लालू प्रसाद यादव बिहार में एनडीए के विधायकों को फोन कर मंत्री पद का लालच दे रहे हैं, खुद की सरकार वहां बनाने के लिए, महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए। वायरल ऑडियो से ये बातें खुलकर सामने आई। उसके बाद उन्हें केली बंगले से वापस पेइंग वार्ड में भर्ती कराया गया, शिफ्ट कराया गया है। इस दरम्यान आपको बताया कि लालू प्रसाद यादव की सेहत ठीक नहीं है, किडनी फंक्शनिंग उनकी ठीक से नहीं हो रही है और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज लालू प्रसाद से जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत किरण लगातार इस खबर पर हमारे साथ लाइव बने हुए हैं रिम्स से, सीधे उनका रुख करेंगे एक बार फिर से। सत्यव्रत, जिस तरह से हम लगातार ये खबरें भी दिखाते हैं कि लालू प्रसाद यादव को कई हेल्थ इश्यूज हैं, किडनी फंक्शनिंग उनकी ठीक से नहीं हो रही है, डायबिटीज के मरीज हैं, वो तमाम तरह की समस्याएं हैं। ऐसे में ऐसे गंभीर मरीज को जिसमें संक्रमण का ज्यादा खतरा है, रिम्स में संक्रमित मरीजों का इलाज कराया जा रहा है, उस मरीज को जिसकी एज हो चुकी है, कई बीमारियों से ग्रसित है, उसे पेइंग वार्ड से केली बंगला, केली बंगला से पेइंग वार्ड, ये कहां तक उचित है? तो देखिए, लालू प्रसाद यादव चूंकि कोरोना का जैसे ही संक्रमण बढ़ा था सारी, उसके बाद लालू प्रसाद यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड से निकालकर केली बंगले ले जाया गया था। क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ महीने पहले की अगर बात करें तो जिस तरह से अपने राज्य में लगातार संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही थी। रिम्स चूंकि राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है और वैसे में गंभीर रूप से जो बीमार मरीज होते हैं, कोरोना के जो संक्रमित होते हैं, उन्हें रिम्स में भर्ती किया जाता है। और रिम्स का ट्रामा सेंटर, जिसे कोविड सेंटर बनाया गया है, उस कोविड सेंटर में मरीजों की जो संख्या है वो ज्यादा हो गई थी।
यानी कि ट्रॉमा सेंटर की क्षमता फुल हो गई थी। और वैसे में रिम्स का जो पेइंग वार्ड है, जिसमें पहले लालू प्रसाद यादव भर्ती थे और फिलहाल अभी लालू प्रसाद यादव को वर्तमान में उसी पेइंग वार्ड में भर्ती किया गया है, उस पेइंग वार्ड को भी कोविड वार्ड के रूप में डेवलप कर लिया गया था। और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव सत्यव्रत, ये तमाम जानकारियां, ये तमाम खबरें आप ही के मार्फत हम तक पहुंची, आप लगातार अपडेट्स पहुंचाते रहे। मेरा सवाल ये था कि जब शिफ्ट करना थे, आवश्यकता थी, उस जगह को लेना था कोविड के लिए, या वहां पर संक्रमण का अगर खतरा लालू को सता रहा था, अगर शिफ्ट करना था तो डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट नहीं करके कोई वैकल्पिक व्यवस्था देखनी चाहिए थी कि जो आज सूरत हाल उठकर सामने आई है, आज जो नजारा देखने को मिल रहा है, एक बुजुर्ग आदमी जो कई बीमारियों से ग्रसित है, उसे फिर शिफ्ट किया जा रहा है संक्रमण के बीच। तो अगर वैकल्पिक व्यवस्था उसी वक्त कर ली जाती सत्यव्रत, तो आज जो तस्वीरें, ये तस्वीरें नहीं देखने को मिलती, ना ही आरोप प्रत्यारोप जो लगा है वो भी नहीं देखने को मिलता। देखिए, फिलहाल अगर बात करें सारी, तो रिम्स के पेइंग वार्ड और केरी बंगला, उसके अलावा कोई वैसा फिलहाल जो भवन है वो नहीं दिखता है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, बिहार के कद्दावर नेता माने जाते हैं। और वैसे में उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। जेल प्रबंधन, चूंकि लालू प्रसाद यादव ए श्रेणी के कैदी हैं, और वैसे में जेल प्रबंधन उनकी सुरक्षा को लेकर जो है वो बेहद जो काफी हिदायत करता है। वैसे में लालू प्रसाद यादव के लिए ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि किस जगह लालू प्रसाद यादव को रखा जाए ताकि वो सुरक्षित रहे। पहले की अगर बात करें तो जब कोरोना का संक्रमण बढ़ा था, जब लालू प्रसाद यादव रिम्स के पेइंग वार्ड में थे, उसके बाद जब उन्हें कोरोना संक्रमण को देखते हुए शिफ्ट करना था, वैसे में लगातार रिम्स के कई ऐसे जगह हैं जहां पर निरीक्षण किया गया था। जेल प्रबंधन के लोग थे, प्रशासन के लोग थे, और चूंकि कई ऐसे जगह थे जहां पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो सुरक्षा मानक होने चाहिए वो नहीं थे। और यही कारण था कि लालू प्रसाद यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड से निकालकर रिम्स के केली बंगले यानी कि निदेशक आवास में भर्ती कर दिया गया था। लेकिन फिर या तो ये कहें कि कोई जो जिस तरह से सुशील मोदी ने ट्वीट किया और उसके बाद से बिहार में लगातार घमासान मचा हुआ है कि लालू प्रसाद सत्यव्रत, रोकेंगे आपको। एक बड़ी खबर आ गई, विधायक ललन पासवान ने पटना में मामला दर्ज कराया है। विधायकों को प्रलोभन देने का ये मामला है, इसको लेकर एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। ललन पासवान के साथ ही बातचीत का ऑडियो भी वायरल हुआ था, उसी ऑडियो को आधार बनाकर मामला दर्ज किया गया है। जिस ऑडियो का जिक्र हम अभी कर रहे थे, उसी ऑडियो को आधार बनाकर ललन पासवान ने दर्ज कराई है एफआईआर। तो इस वक्त की बड़ी खबर, विधायकों को प्रलोभन देने का यह पूरा मामला है। ऑडियो क्लिप जारी हुई थी और ललन पासवान के साथ हुई बातचीत का ऑडियो, जिस ऑडियो का हम जिक्र कर रहे हैं, वो ललन पासवान के साथ जो बातचीत हुई थी उसी का ऑडियो वायरल हुआ था, और उसी को आधार बनाकर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। ललन पासवान ने दर्ज कराई है एफआईआर। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लालू के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। केली बंगले से, डायरेक्टर बंगले से उन्हें शिफ्ट किया गया है पेइंग वार्ड में। दूसरी तरफ ललन पासवान ने एफआईआर दर्ज करवाया है लालू प्रसाद यादव के खिलाफ। पटना में ललन पासवान से बातचीत का ही ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें आरोप है कि वो विधायक को प्रलोभन दे रहे थे, कि मंत्री पद का प्रलोभन दे रहे थे कि एनडीए की वहां पर सरकार चल रही है, आप हमारे पाले में आ जाइए, आपको मंत्री बनाया जाएगा। और इसको लेकर एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। सत्यव्रत लगातार हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी। सत्यव्रत, अभी हम चर्चा कर रहे थे लालू की सेहत को लेकर, लालू की शिफ्टिंग को लेकर, और इसी दौरान एक खबर आ गई है कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है पटना में। ललन पासवान, जिनके साथ बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था, उन्होंने ही मामला दर्ज कराया। तो कहीं ना कहीं पहले ही परेशानियों में लालू है, बहुचर्चित चारा घोटाला की वजह से, बीमारी की वजह से, शिफ्टिंग की वजह से एक नया बखेड़ा भी लालू के साथ खड़ा हो गया। हो जो अधिकारियों पे प्रेशर दिया गया है, और यही कारण है कि अचानक जो है वो जो पुलिस के लोग हैं, सुरक्षा कर्मी के जो लोग हैं, वो अधिवक्ता राजीव कुमार जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करेंगे। राजीव जी, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। जी नमस्कार।
कहा तारीफ भाई। राजीव जी, जिस तरह से अभी हम चर्चा कर रहे थे कि लालू प्रसाद यादव को शिफ्ट कराया गया है डायरेक्टर्स बंगले से वापस पेइंग वार्ड में, तब तक एक खबर आ गई कि ललन पासवान ने एक एफआईआर दर्ज करा दी, जो ऑडियो जारी हुआ था उसको आधार बनाकर। कहीं ना कहीं पहले ही से मुश्किलों में घिरे हुए लालू प्रसाद और एक नया बखेड़ा भी खड़ा हो गया। देखिए, इसमें है कि ये राज्य सरकार की गलती है। लालू प्रसाद के ज्यादा राज्य सरकार की गलती है। राज्य सरकार ने ऐसा कर दिया है जैसे मानो वही ये राज्य चला रहे हैं। उनको तो कम से कम जो कानून कहता है उसके हिसाब से उनके साथ काम करना चाहिए था। तो राज्य सरकार ने फ्री कर दिया कि नहीं, अब तो तुम जेल में है ही नहीं, तुम तो बाहर घूमो आराम से। वो बंगला में घूम रहे हैं, वहां पे सुनते हैं कि 3-3 जो है बकरे का बलि चढ़ा, तीनों बकरे का फोटो आया था, आप लोग दिखाए थे। तो एक तरह से कहिए कि कानून का अक्षर से मजाक बना के रख दिया गया था झारखंड। और उनको जो रिम्स वार्ड में शिफ्ट किया गया है, उसको रिम्स वार्ड में नहीं, उनको कायदे से जेल में रहना चाहिए। ये तो मजाक बना के रखे है। जब से वो गए हैं जुडिशियल कस्टडी में, उस समय से वो रिम्स में है। ऐसा कौन सा बीमारी है जो परमानेंट बीमारी है? वो हाईकोर्ट ने कहा था कि जो इस तरह के जो लोग कन्विक्ट हैं या जो जिसके ऊपर एलिगेशन है, जो जेल में है, उनको कायदे से आपको जो है जांच कराइए रिम्स में या एम्स में और तुरंत जेल में डालिए। तब तो ये मजाक के बन जाएगा कि तो परमानेंट रिम्स के लिए कैदी बने हुए हैं ये। और दूसरी चीज राजीव जी, एक चीज देखने को मिल रही है कि लालू प्रसाद यादव को जिस तरह से पेइंग वार्ड से केली बंगले में शिफ्ट किया गया, केली बंगले से फिर शिफ्ट किया गया, संक्रमण का दौर है, लोग बच रहे हैं। ऐसे में तमाम जो पुलिसकर्मी है वो ड्यूटी में लगे हुए हैं लालू प्रसाद यादव के साथ। दूसरा है कि लालू प्रसाद यादव खुद ही कई मर्जों से ग्रसित हैं और बार बार शिफ्टिंग होना, कहीं संक्रमण के चपेट में ना आ जाए। अभी भी जो तस्वीरें आई हैं उसमें पूरे बरियातू थाने की फोर्स और अतिरिक्त फोर्स वहां पर देखने को मिल रही है जो लालू प्रसाद यादव को शिफ्ट करा रही है। देखिए, ये पूरा तमाशा है। तमाशा इसलिए है कि आप हम नहीं जानते हैं कि उनको कौन सी बीमारी है। यदि एक आदमी को नॉर्मल शुगर है या मान लिया किडनी का प्रॉब्लम है या केराटिन बढ़ा हुआ है या कुछ भी है जिसका हम भी एक्सपर्ट नहीं है, तो आप उसको एक्सपर्ट से जांच करवाते, एम्स के डॉक्टर से जांच कराते। उसका पिछले बार आपको याद होगा कि मधु कोड़ा के केस में, और मधु कोड़ा या अन्य जो पूर्व मंत्री लोग थे, ऐसे ही वो लोग आराम फरमाते थे रिम्स में। उन लोगों को भेजा गया था मिलिट्री हॉस्पिटल। कायदे से हम तो कहेंगे कि हाईकोर्ट जो है, माननीय उच्च न्यायालय जो आदेश दे और एक आर्मी के टीम ऑफ डॉक्टर जो है इनका एग्जामिन करे कि रियली इनको क्या प्रॉब्लम। पिछले बार जब जांच हुआ तो मालूम है कि इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको जेल में ठीक हो सकता था। फिर भी उन लोगों को रिम्स में रखा गया। इनका भी वही है। देखिए, रिम्स के डॉक्टर जो है ना, जो कमेटी बनती है, वो लोग मेन कल्प्रिट है ये पूरे एपिसोड में। क्योंकि पिछले बार भी जो डॉक्टर थे उसको ऑनरेबल हाईकोर्ट ने हमको लगता है कि स्पेयर कर दिया था, है ना, इसलिए कहते हुए कि भाई डॉक्टर्स हैं, इनका जो है उस तरह से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब ये लगता है कि एक समय आ गया है कि जेल ऑफिशियल्स के साथ साथ डॉक्टर्स पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जो फॉल्स और फेक ये लोग बनाते हैं प्रपोजल कि इनको ये बीमारी है, वो बीमारी है। इस केस में कहीं से भी हमको लगता नहीं है कि परमानेंट रिम्स का ये कैदी है। ये कैदी वैसे हैं, इनको जेल में रहना चाहिए थी। इनकी जांच के लिए डॉक्टर चाहते रिम्स जेल। जाहिर तौर पर बहुत ही गंभीर बात आपने कही है राजीव जी कि जब से सजा हुई है तब से ज्यादा वक्त रिम्स में गुजारा है और 99% टाइम जेल में रिम्स में रहा है। जी। और जो राजीव जी ने जो जिस बात का जिक्र किया है कि मधु कोड़ा वाले प्रकरण में तमाम जो लोग थे मधु कोड़ा कैबिनेट में जिन पर आई से अधिक संपत्ति का मामला था, वो इसी तरह रिम्स का सहारा ले रहे थे और आखिर में हाई कोर्ट ने मिलिट्री डॉक्टर से जांच कराने की बात कही थी और ऐसे ही कुछ इस मामले में भी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। सत्यव्रत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सत्यव्रत का रुख करेंगे। सत्यव्रत, जिस तरह से राजीव जी के साथ जो अधिवक्ता है उनसे हमारी जो बातचीत हुई है, आपने उस बातचीत को सुना, जो इशारा कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो जब से सजा हुई है बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को, उनका ज्यादा वक्त रिम्स में गुजरा है। ऐसे में बार बार शिफ्टिंग, आरोप प्रत्यारोप, राजनीति और तमाम तरह की तस्वीरें बाहर आना, कहीं ना कहीं कानून का मजाक भी उड़ता नजर आ रहा है।
नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने, ये कोई नई बात नहीं है। कई ऐसे वीआईपी कैदी होते हैं जो कि जेल की सजा में होते हैं और वैसे में बीमारी का बहाना बनाकर कई बार रिम्स में, जैसा कि राजीव जी ने बताया कि पूर्व कैबिनेट की अगर बात करें, मधु कोड़ा सरकार के दौरान जो आय से अधिक संपत्ति मामले में कई कैबिनेट मंत्री जो है वो जेल में थे और वैसे में सेहत का बहाना बनाते हुए, बीमारी का बहाना बनाते हुए इसी रिम्स में मौजूद थे। और उसके बाद जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया था तो सभी लोगों को मिलिट्री अस्पताल में भर्ती किया गया था। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें तो देखने को मिलती है, लेकिन फिलहाल अगर लालू प्रसाद यादव की बात करें तो लालू प्रसाद यादव के चिकित्सकों के अनुसार अगर बात करें तो करीब 15 तरह की बीमारियों से वो ग्रसित है। अभी हाल ही में हमारी बात हुई थी लालू प्रसाद यादव के जो चिकित्सक हैं डॉक्टर उमेश प्रसाद, उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के किडनी का जो फंक्शनिंग है और कम हुआ है। पहले की बात अगर करें तो करीब लालू प्रसाद यादव का जो किडनी है वो 35% काम कर रहा था और अब 10% और करीब जो है उसमें गिरावट आई है। यानी कि लगातार लालू प्रसाद यादव की जो तबीयत है वो खराब होती जा रही है। चिकित्सकों के अनुसार कई तरह की बीमारियों से ग्रसित है। यही कारण है कि लगातार उनका रूटीन चेक किया जाता है। हार्ट संबंधित जो बीमारी है उससे भी पहले से वो ग्रसित रहे हैं। यही कारण है कि समय समय पर उनका कार्डियो संबंधित जो भी टेस्ट होना चाहिए वो किया जाता है और कई बार जो है उनका डायबिटीज जो है वो बढ़ जाता है। चूंकि लंबे समय से मधुमेह के रोगी और मधुमेह के रोगी होने के कारण ही कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं। तो फिलहाल जो चिकित्सक हैं वो समय समय पर हेल्थ बुलेटिन जो है वो लालू प्रसाद यादव का देते हैं और अगर उसकी बात करें तो लगातार लालू प्रसाद यादव के सेहत में जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक के लोग होते हैं, लालू प्रसाद यादव के जो विपक्षी लोग हैं, जो प्रतिद्वंदी हैं, वो लगातार लालू प्रसाद यादव पे यह आरोप लगाते हैं कि लालू प्रसाद यादव जानबूझकर जो है वो रिम्स में आराम फरमाते हैं, जेल नहीं जाना चाहते हैं। कई तरह की बीमारियां जो है वो ग्रसित है। वो जो है चिकित्सकों के द्वारा जो है वो ऐसी झूठी बात बताई जाती है ताकि लालू प्रसाद यादव को जेल नहीं जाना पड़े, रिम्स में रहना पड़े। तो फिलहाल ये सब चीज जांच का विषय है और लगातार जो है वो जो प्रशासन के लोग हैं वो इस बात की जांच कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जिस तरह से जो रांची डीसी हैं उन्होंने यह आदेश दिया था जेल अधीक्षक को कि 24 घंटे के अंदर में इस बात की जानकारी ली जाए कि क्या जो ऑडियो वायरल हो रहा है वो लालू प्रसाद यादव का ही है या फिर कोई फेक ऑडियो है। और यही कारण है कि हो सकता है लगातार प्रशासन को एक दबिश बन रहा हो, जो एक प्रेशर है वो बन रहा था पॉलिटिकल। जैसा आपने भी बताया कि जो ललन पासवान है जिनसे लालू प्रसाद यादव की बात हुई थी, लालू प्रसाद यादव ने जिस विधायक को प्रोत्साहन दिया था कि वो मंत्री बना देंगे और स्पीकर के चुनाव में हिस्सा नहीं ले, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले जो है वो पटना में लालू प्रसाद यादव पे एफआईआर दर्ज किया है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो एक सियासी कारण रहा, कार्रवाई रहा कि लालू प्रसाद यादव को रिम्स के केली बंगले से निकालकर रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती कर लिया गया है। सारिफ सत्यव्रत, एक महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि लालू प्रसाद यादव जब जेल से बाहर थे तो बिहार की राजनीति नहीं, देश के राजनीति में उनके हर एक मूव की चर्चा होती थी और अभी कुछ सालों से वो सलाखों के पीछे है, रिम्स में इलाजरत है, सजा याफ्ता है। बावजूद इसके हमेशा वो सुर्खियां बटोर रहे हैं, चाहे पेइंग वार्ड में रहते हुए जो तस्वीरें उनकी बाहर आई या केली बंगले में रहे, केली बंगले में जो जिस तरह से जो बातचीत का ऑडियो आया और आज फिर जब उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है तो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं लालू प्रसाद यादव। और ऐसे में जब से रिम्स में है, रिम्स के डॉक्टर्स जो टीम है जो मॉनिटर कर रही है, कहीं ना कहीं अब उनको भी उस सुर्खियों में उन्होंने शामिल कर लिया है। तो क्या आपको लगता है कि डॉक्टर्स अब जो है फिर से एक बार एग्जामिन करके एक रिपोर्ट जारी कर सकते हैं कि मौजूदा हालात क्या है लालू प्रसाद यादव की और क्या उन्हें वापस जेल में शिफ्ट किया जा सकता है? ये तमाम चीजें अब हो सकती हैं क्या, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया, पटना तक में मामला दर्ज हो गया है। देखिए लालू प्रसाद यादव, जैसा मैंने आपको बताया सारिफ, कि कई तरह की बीमारियों से ग्रसित है। सबसे बड़ा जो कारण है, चूंकि लालू प्रसाद यादव मधुमेह यानी कि डायबिटीज के रोगी हैं और लंबे समय से मधुमेह के रोगी होने के कारण कई तरह की बीमारियों से ग्रसित है। सबसे ज्यादा जो है वो उनका किडनी फंक्शनिंग जो है वो लगातार ट्रिप करता जा रहा है। वर्तमान की अगर बात करें तो करीब 25% ही जो किडनी है वो फिलहाल काम कर रहा है। और वैसे में चूंकि आपने बताया लालू प्रसाद यादव एक बड़े नेता है, बिहार के बड़े नेता, और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। उनके चाहने वालों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है। और देखिए जैसे जैसे ये पता चल रहा है उनके समर्थकों की लालू प्रसाद यादव को केली बंगले से निकालकर पेइंग वार्ड में भर्ती कर दिया गया है, उसके बाद से लगातार जो समर्थक हैं वो पहुंचने लगे हैं। यहाँ तक कि रिम्स में वैसे जो मरीज भर्ती हैं उनके परिजनों को जब इस बात की सूचना मिली तो लगातार मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए किस तरह से रिम्स के पेइंग वार्ड के आसपास जो लोग हैं वो काफी संख्या में भर्ती हो गए मौजूद हैं, क्योंकि जैसे ही उन्हें इस बात की सूचना मिली कि लालू प्रसाद
प्रसाद यादव को लाया जा रहा है। तो हर एक व्यक्ति लालू प्रसाद यादव के को देखने के लिए जो है वो फिलहाल रिम्स के पेइंग वार्ड पहुंच चुका है। मैंने आपको बताया कि बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, अपने एक अलग व्यक्तित्व के धनी है, कई लोग उन्हें पसंद करते हैं। प्रशंसकों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है लालू प्रसाद यादव की, और यही कारण है कि लोग एक झलक पाने मात्र के लिए जो है वो पेइंग वार्ड पहुंच गए हैं। और वैसे प्रशासन के द्वारा जो है लगातार वैसे लोगों को जो है हटाया जा रहा है, चूंकि सुरक्षा का मामला है, बड़े नेता है, ए श्रेणी के कैदी हैं, और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव को देखने तक के लिए जो लोग हैं वो पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़े नेता हैं, यही कारण है कि लगातार सियासत जो है उनका जो है वो सुर्खियों में बने रहते हैं। कई बार लालू प्रसाद यादव जिस तरह से अगर रिम्स की बात करें तो जब से वो रिम्स पहुंचे हैं अपने किसी ना किसी कारणों से वो लगातार मीडिया में बने रहे हैं, सुर्खियों में बने रहे हैं। इससे पहले की अगर बात करें तो नीतीश कुमार ने भी यह आरोप लगाया था, मीडिया को यह बयान दिया था कि लालू प्रसाद यादव रिम्स के पेइंग वार्ड से जो है वो अपना दरबार चला रहे हैं। और देखिए किस तरह से लालू प्रसाद यादव का जो रोजमर्रे के जरूरत के जो चीजें हैं वो फिलहाल उनके जो समर्थक हैं, जो सेवक हैं, वो ले जा रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन उमेश को बताऊंगा कि देखिए किस तरह से लालू प्रसाद यादव का जो लगेज है वो ले जाया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव रिम्स के इसी पेइंग वार्ड में शिफ्ट हुए हैं, और वैसे में प्रशासन के द्वारा लालू प्रसाद यादव को तो फिलहाल शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन कई रोजमर्रा की जरूरतों की जो चीजें होती हैं, जो कपड़े होते हैं, वो फिलहाल लालू प्रसाद यादव के इसी बैग में है। और जो लालू प्रसाद यादव के जो सेवक हैं, जो लोग हैं, वो फिलहाल लालू प्रसाद यादव को शिफ्ट करने में उनकी मदद कर रहे हैं। जो उनके रोजमर्रा के चीजें हैं वो फिलहाल लेकर जो है वो जाया जा रहा है ताकि लालू प्रसाद यादव को दे दिया जा सके। क्योंकि यह जो शिफ्टिंग हुई है सारी वो कहीं ना कहीं अचानक हुई है, किसी को इस बात की रोकेंगे आपको एक बार फिर। अभय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभय जी, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। देखिए, इसी से साबित होता है कि जैसे ही आदेश मिला तुरंत इन्होंने केली बंगला को छोड़ करके और रिम्स के पेइंग गेस्ट हाउस में चले आए। इसी से साफ जाहिर होता है कि जेल मैनुअल का अक्सरतः राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू यादव जी पालन करते हैं, न्यायालय का सम्मान करते हैं। इसीलिए इन पर जो भी आरोप लग रहा है वो अनर्गल है। ये अबे जी पालन तो कर रहे हैं आप जिस तरह से कह रहे हैं, मगर जो आरोप लग रहे हैं इसको लेकर एफआईआर भी पटना में दर्ज कर दी गई है ललन पासवान की तरफ से। लगातार उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव पेइंग वार्ड में रहे या फिर केली बंगले में रहे, उनके लिए नियम कायदे कानून नहीं है। और इसके आरोप को लेकर ऑडियो भी जारी किया गया और उसको आधार बनाकर मामला तक दर्ज करवा दिया गया है। हम तो कह रहे हैं कि जब आपके पास ऑडियो है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, किसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं? हम लोग तो डिनाई कर रहे हैं कि ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू यादव जी का आवाज ही नहीं है। ये बिल्कुल जो सुशील मोदी जी का जो प्रायोजित जो रहता है, ये जब भी इनका बेल का समय आता है, भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन इनके खिलाफ षड्यंत्र करती है और उसी षड्यंत्र का ये हिस्सा है। आपको जानकारी होगी, उसको लेकर एक पटना में केस भी, एफआईआर भी दर्ज करवा दिया गया है। ललन पासवान ने दर्ज कराया मामला। ललन पासवान जी एफआईआर दर्ज कराए हैं तो न्यायालय में है, न्यायालय का जो आदेश, न्यायालय में आदेश किए हैं, केस किए हैं, केस दर्ज कराए हैं न्यायालय में, मामला न्यायालय में है। न्यायालय पर हम लोग को किसी तरह कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है। तो आपका ये कहना है कि साजिश का शिकार हो रहे हैं लालू प्रसाद यादव? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अभय जी, एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से उन्हें शिफ्ट किया गया पेइंग वार्ड से केली बंगले, फिर केली बंगले से और फिर अभी पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया है। अभी हमारे साथ अधिवक्ता हाईकोर्ट के जुड़े थे, उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि इस तरह से जी, मेरी बात को भी सुनिए। हाँ हाँ। जब पेइंग गेस्ट हाउस में रह रहे थे तो यही बीजेपी और उनके गठबंधन के लोगों को दर्द हो रहा था कि लालू यादव 28 कमरे का बंगला को कब्जा किए हुए हैं और कोविड वाले लोगों को रोड पर सूतना पड़ रहा है।
आज जब इनके लिए जब केली बंगला दिया गया और उसको जेल में कन्वर्ट किया गया, अब वहाँ भी दर्द है कि अब हवेली में जो केली बंगला माने पेइंग गेस्ट हाउस से माने केली बंगला में चले गए। चलिए अभय जी आप जुड़े, अपनी बातें रखिए। आपका धन्यवाद। हम चलेंगे सत्यव्रत के पास, कुछ तस्वीरें आई हैं उनके पास। सत्यव्रत, क्या कुछ माहौल है वहां पर अभी? तो देखिए सारिफ, जैसा मैंने आपको बताया कि लालू प्रसाद यादव को चूंकि रिम्स के केली बंगले से रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, वैसे में लगातार उनके जो जरूरतों की सामान है वो लाई जा रही है। और मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए ये जो सामान है वो ले जाया जा रहा है। चूंकि लालू प्रसाद यादव पिछले लंबे समय से भर्ती है, वैसे में कई तरह की जो चीजें हैं उसकी जरूरत होती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ लेके जा रहे हैं? अरे कुछ जरूरत का सामान है, खाने पीने का, और खाने पीने का कुछ है, फल फ्रूट। क्या कुछ है खाने? अरे बता दीजिए सामान है, अरे सामान क्या, चाय पीने वाला है। अरे अनुमति नहीं, हम गेट तक रहेंगे, हम मेरा पहुंचाने का काम गेट तक है, कार्यकर्ता है। तो अच्छा, आपको कब सूचना मिला कि लालू प्रसाद यादव को यहाँ भर्ती किया जाए? आप ही से सूचना मिला। ये बताइए क्या है लालू यादव का सामान है, ये क्या है इसमें? अरे सर सामान है, सब्जी उब्जी वाला है, और क्या टोकरी, और गेट तक ही मेरा परमिशन है, यहीं तक मैं रहूंगा। तो आपके नेता आप कहाँ से लाए हैं ये सामान, कहाँ से ला रहे हैं? अच्छा, आप लोग अचानक आपके नेता को शिफ्ट कर दिया गया अचानक? क्या कीजिएगा, कहाँ से ला रहे हैं ये सामान आप लोग? सामान बस। अच्छा, आप पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को अचानक शिफ्ट किया गया है, क्या कहिएगा? सर अब क्या किया जाए, ये तो कानून का हम लोग पालन करते हैं, जो आदेश होगा हम लोग पालन करते हैं। कारण क्या रहा था? केली बंगले से नहीं, क्या कारण क्या रहा था? सुशील मोदी ने जो ट्वीट किया था उसी का असर है क्या? नहीं, वो सबका क्या असर पड़ेगा, उन लोग से कुछ होने वाला नहीं है। तबीयत ठीक है? हाँ। तबीयत तो अभी ठीक नहीं है। तो ठीक नहीं है। हाँ। जो शिफ्ट किया जा रहा था तो लालू जी को जब पता चला तो क्या बोले वो? क्या बोले? बिल्कुल सिर्फ लालू प्रसाद यादव जो है उनका सामान फिलहाल जो है वो रिम्स के पेइंग वार्ड में ले जाया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव के समर्थक हैं, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता भी हैं, जो कि लगातार जो है वो गाड़ियों के माध्यम से लालू प्रसाद यादव के रोजमर्रा के जरूरतों की जो चीजें हैं वो लेकर आ रहे हैं। चूंकि लालू जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो पुलिस के जो अधिकारी हैं, उन्होंने लालू प्रसाद यादव को रिम्स के कार्डियक एम्बुलेंस के माध्यम से भले ही केली बंगले से पेइंग वार्ड ले आया, लेकिन कई ऐसी सामान होती हैं जरूरतों के जो कि सामान लालू प्रसाद यादव का वो लाया जा रहा है। लगातार वैसे सत्यव्रत, आप अपनी नजर बना के रखें, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। मगर तो सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी रिम्स से लाइव जुड़े हुए हमारे साथ, जो दिखा रहे हैं कि केली बंगले से किस तरह से लालू प्रसाद यादव को वापस पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया। उनका सामान उनके समर्थक आरजेडी के कार्यकर्ता लेकर पहुंच रहे हैं। हर एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत, जल्द हाजिर होते हैं।